नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा घर, हमारा परिवार खुशहाल रहे, घर में हमेशा प्रसन्नता का माहौल बना रहे, सभी लोग हंसी खुशी से रहें, यह हम सभी की कामना होती है, हम सभी की इच्छा होती है। और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश न करें या नकारात्मक शक्तियों का वास न हो, इस प्रकार से हम प्रयास हमेशा करते रहते हैं। दोस्तों, हमारी दिनचर्या पूजा पाठ से शुरू होनी चाहिए, ये मैं बहुत ही सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। हमारे घर में संध्या और प्रातः काल धूप दीप अवश्य होने चाहिए। ये तो बात हो गई कि हमारी दिनचर्या कैसे शुरू हो, हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, पूरे परिवार प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपस में परस्पर प्रेम एकता बनी रहे। परंतु दोस्तों, आजकल समय की बहुत कमी है। कहीं कहीं घरों में महिलाएं भी कामकाजी हैं, वर्किंग वुमेन, वो बिल्कुल ही समय नहीं पा रही हैं कि किस तरह से ज़्यादा देर तक पूजा पाठ भी करने का समय नहीं मिल रहा है, या बैठकर मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रही हैं, या किसी प्रकार की बहुत देर तक भगवान के पास बैठकर समय नहीं दे सकती हैं। तो ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर का वातावरण हमेशा खुशनुमा बना रहे और सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में वास करें। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ बिल्कुल सरल उपाय की, सरल तरीके की, जिससे कि आपके किसी कार्य में भी बाधा नहीं उत्पन्न होगी और आपको अलग से भी किसी प्रकार का समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके घर का माहौल पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी आपको उपयोगी लगे, अच्छी लगे वीडियो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, प्रातः काल सबसे पहले परिवार में सभी सदस्य यदि सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। घर की साफ सफाई करने के बाद हम धूप दीप घर में अवश्य ही कर लें, यह बहुत आवश्यक है। इससे भी हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं घर की चली जाती हैं, घर हमारा शुद्ध हो जाता है। मान लीजिए कि आप कामकाजी हैं, आपके पास समय नहीं है, पति बच्चों को काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो इस तरह से जल्दी जल्दी में सुबह किसी के पास समय नहीं होता है, अक्सर समय का अभाव होता है। अब आप सुबह जब उठती हैं या घर में उठते हैं, जो भी पुरुष या महिलाएं, हमारे भाई बहन उठते हैं, तो सबसे पहले जो घर में क्या होना चाहिए कि सकारात्मक ध्वनियां। कैसे कहा गया है, आपने देखा है कि यदि किसी के घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप जाके वहां पे खड़ी होकर देखिए, तो क्या आपको वो वातावरण अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वहां से आप बिल्कुल चाहेंगे कि यहाँ से हम हट जाएं, ये माहौल हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर उसी जगह आप देखेंगे कि हंसी खुशी सभी लोग प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तो वो माहौल आपको अच्छा लगेगा। तो कहने का अर्थ है, ध्वनियों का बहुत ही असर हमारे वातावरण पे, हमारे परिवार पे, हमारे मन पे, मस्तिष्क पे पड़ता है दोस्तों। तो ऐसा क्या करें कि एक अच्छी ध्वनि, सकारात्मक तरंगे हमारे घर में गुंजित हों हमेशा। तो सुबह आप सबसे पहले क्या करिए कि अपने घर में 1 घंटे 2 घंटे के, जब तक आप कार्य कर रही हैं, कार्य आपका होता रह रहा है घर में, आप आजकल तो बहुत ही आसानी से सभी चीज उपलब्ध हैं, गीत भजन चालीसा स्तोत्र गायत्री मंत्र या किसी शंख की ध्वनि, इस तरह से आप अपने घर में धीरे धीरे चला दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरण तो शुद्ध होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहेगा और आपका ध्यान किसी इधर उधर की बातों में, फालतू बातों में, नकारात्मक बातों में नहीं जाएगा और आपके घर का जो वातावरण होगा वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने घर में प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय, क्योंकि संध्या का जो गोधूली बेला का समय होता है वह भी धूप दीप करने का, भगवान की वंदना अर्चना करने का समय होता है। दोनों समय आप ये करके देखिए। यदि आपके घर में ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसा करके देखिए। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या होता है, हमारे दिमाग में काफी सारी बातें घूमने लगती हैं, जल्दी जल्दी ये करना है, वो करना है, ये काम समय कम है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि काम आपका, ये आप आजमा के देख लीजिए, करके देख लीजिए, आपको खुद इस चीज का अनुभव हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आपका काम कितने जल्दी जल्दी हो रहा है और आपका ध्यान कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। आप सुबह जो भी आपको पसंद हो, आपके इष्ट देव जो हों, शिव जी, माँ दुर्गा जी, माँ अम्बे जगत जननी या श्री हनुमान स्वामी, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके इष्ट देव हों, आप अपने घर में लगाकर छोड़ दीजिए। आपके घर में पूरी तरह से वो वातावरण, वो ध्वनि गुंजित हो और आप देखेंगे कि पूरे परिवार
किस तरह से प्रसन्न चित्त धीरे धीरे होंगे और आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, वो धीरे धीरे आपके घर से बाहर चली जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों गायत्री मंत्र की महिमा का क्या वर्णन करूं मैं, मेरे पास तो शब्द नहीं है महिमा का वर्णन करने के लिए। यदि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र ही अपने घर में चलाकर इस तरह छोड़ देती हैं और अपना कार्य सभी लोग समय समय पे कर रहे हैं और घर में गायत्री मंत्र की ध्वनि गुंजित हो रही है, तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरह का वातावरण आपके घर में यदि कोई आता भी है तो वह भी एक बार एकदम प्रसन्न चित्त हो जाएगा और उसका मन भी शांत हो जाएगा, भाव विभोर हो जाएगा। ये हो गया। आपको यदि घर में किसी प्रकार की जैसे बीमार लोग रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का लगा दीजिए अपने मोबाइल में या किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास म्यूजिक के, लगा दीजिए और वो चलता रहे। यदि वो भी नहीं, आप तो शंख की ध्वनि आप लगा दीजिए। शंख की ध्वनि दोस्तों, शंख तो हमारे सनातन धर्म में इसकी महिमा कितनी बताई गई है कि जो व्यक्ति शंख बजाते हैं उनके तो वैसे ही कितने फेफड़े से संबंधित दिक्कत हो, गले से संबंधित दिक्कत हो, वो दूर हो जाती है, कभी फेफड़े में कोई दिक्कत नहीं होती है। शंख की ध्वनि बहुत ही उत्तम ध्वनि होती है और जहां पे ये गुंजित होती है वहां का वातावरण पूरा वो शुद्ध कर देती है। शंख की ध्वनि कोई चालीसा है, स्तोत्र है, मतलब गिनती नहीं है दोस्तों कि मैं कितनी चीजें बताऊं कि आप चला के, आपको भजन पसंद है तो आप भजन लगा दीजिए। आखिर मोबाइल में इधर उधर की चीजें, गीत गाना लोग सुनते ही रहते हैं, तो मेरे हिसाब से, वैसे आपकी इच्छा अपनी अपनी पसंद भी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से सुबह और शाम के समय यदि भक्ति संगीत और इस तरह के घर में वातावरण हो जाए और इस तरह की ध्वनियां गुंजित हों तो आपका घर का वातावरण जो है वो बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। तो आप इस तरह से प्रयास कीजिए और अपने घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाइए। यह आप करके देख लीजिए, आपके घर में निश्चित ही इसका प्रभाव भी पड़ेगा और सबसे ज्यादा तो आपके मन मस्तिष्क पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप इतने प्रसन्न चित्त होकर अपने कार्यों को करती रहेंगी या करते रहेंगे, कहीं भी कोई अलग से आपको समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा यदि अपने आप कार्य कर रही हैं तो किस प्रकार से अपने नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाइए। अपने मन में मानसिक रूप से भी आप मान लीजिए कि कोई कार्य आप कर रही हैं या कर रहे हैं और मन में धीरे धीरे मानसिक रूप से जप आप करते रहिए। इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और यह भी कहा जाता है कि भगवान बहुत जल्दी वो प्रार्थना सुनते हैं जो हम मानसिक रूप से, जो हम जप करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो दोस्तों आप करके देखिए। मैं ये बताना चाहती थी कि इस सरल तरीके से, इस सरल उपाय से, और बिल्कुल भी आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरण कितना शुद्ध हो जाएगा। और लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि आपके घर का जो पारिवारिक वातावरण है, पारिवारिक माहौल है, वह भी शांत रहे, परस्पर सभी लोगों में प्रेम बना रहे, एकता बना रहे। ये ऐसा नहीं है कि घर में भजन और कीर्तन चल रहा है और परस्पर दोनों आपस में, परिवार में झगड़े हैं, मन में ईर्ष्या है, लड़ाई है, क्रोध है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर का पहले वातावरण, परिवार का जो संबंध है वो मीठा हो, मिठास हो। और ये तो जो मैंने बताया, ये तो घर के वातावरण के लिए, घर की वास्तु के लिए, आपके मंदिर के वास्तु के लिए, आपके स्वयं के मन मस्तिष्क के लिए, किसी भी प्रकार से मैं बताऊं कि समझिए कि फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। तो इस तरह से आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध बनाइए, पारिवारिक माहौल को शुद्ध बनाइए, फिर आप अपने घर के नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाइए और अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जाओं से भरपूर कीजिए। दोस्तों जानकारी यदि उपयोगी लगी हो और आप इसको करके देखिए, असर निश्चित रूप से आपको मिलेगा और आप इसका प्रभाव जान पाएंगे। कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।